रुखसाना सोकर उठी और शोर मचाना शुरू कर दिया। अम्मी जान, क्या बात है? आज चाय वगैरह कुछ मिलेगी या ऐसे ही हलक सूखा रहेगा? रुखसाना बहू बस ला ही रही थी। वो कबूतर के पिंजरे में दाना खत्म हो गया था, वही डाल रही थी। काम तो आप ऐसे गिनवा रही हैं जैसे सारे घर का काम मैं आपसे ही करवाती हूँ। पूरा दिन आप पलंग तोड़ती हैं और जरा बहुत काम करके अपने बेटे से हिमायत वसूल करती हैं। रुखसाना बहू, तुमने नौकर चाकर सारे निकाल दिए। पूरा दिन घर के काम तुम मुझसे करवाती हो और असलम के सामने तुम झूठ बोल देती हो। अल्लाह से डरो रुखसाना बहू। हाय अल्लाह, अम्मी जान तुम्हारी जुबान तो गज भर लंबी हो गई है। आज मैंने भी तुम्हें नाको तले चने ना चबवा दिए तो मेरा नाम भी रुखसाना बेगम नहीं। आज घर के सारे कीमती सामान और फर्श धोकर अच्छी तरह से चमकाने हैं और मेरा आज शाही मटन और कीमा खाने का बहुत मन है, इसीलिए ये सब आधे घंटे में तैयार कर देना, वरना आप जानती हैं मैं आपका क्या हाल करूंगी। हाँ, रुखसाना एक अत्याचारी बहू थी। वो अपनी सास बानो बेगम पर बहुत जुल्म करती थी। बानो बेगम का बेटा असलम दूसरे शहर में नौकरी करता था। वो कभी कभी छुट्टियों में घर आता था। असलम के आते ही रुखसाना मगरमच्छी आंसू बहाकर बानो बेगम की बुराई करती और 2 की 4 बातें लगाती। ऐसे ही एक दिन, अरे और खाओ ना, खासकर तुम्हारे लिए ही तो ये शाही कबाब बनाए हैं। ये देखो, चिकन बिरयानी ऐसे ही रखी है। इतने दिनों बाद आए हो और ठीक से कुछ खा भी नहीं रहे हो। अरे रुखसाना बेगम, कितना तो खा चुका हूँ, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तुम खाओ। और अम्मी जान कहाँ है? बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रही। अब मैं क्या ही बोलूं, तुम्हारी अम्मी जान घर पर टिकती ही कहाँ है। सारा दिन एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले घूमने में ही लगी रहती हैं। और तो और तुम जो पैसे खर्चे के भेजते हो, सारे पैसे बाजार में उड़ाती हैं। सारा दिन घर के काम करते करते मैं तो बूढ़ी ही हो जाऊंगी। देखो मेरी क्या हालत हो गई है। अब मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताती कि तुम कहोगे कि तुम्हारी अम्मी की बुराई कर रही हूँ, पर अब तो मैं इस घर में उनके साथ रहकर तंग आ गई हूँ। तुम मुझे अपने साथ ही ले जाओ, यहाँ तुम्हारी अम्मी मुझे जीने नहीं देंगी। तुम चिंता मत करो, अम्मी को आने दो, मैं आज उनसे इस बारे में बात कर ही लूंगा। तभी बानो बेगम आ जाती है। अरे असलम बेटा, तू कब आया? मेरे बच्चे, मेरे नूर, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। अम्मी जान, आप सुबह से कहाँ थी? आपको पता था ना आज मैं आने वाला हूँ, फिर भी आप घर पर नहीं रुकी। असलम बेटा, मुझे नहीं पता था कि आज तुम आने वाले हो। मुझे तो रुखसाना ने ये कहा था कि अगले महीने ईद पर तुम्हारा आना होगा। देखा आपने, देखा ये कितना सफेद झूठ बोलती हैं। भला मैं इनसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने इन्हें 2 रोज पहले ही बता दिया था कि आप आ जाओगे और इन्हें काम न करना पड़े, इसलिए ये सुबह सुबह गायब हो गई। नहीं नहीं असलम बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस दरगाह तक गई थी तुम्हारी सलामती की दुआ करने। मैंने कई दिनों से दरगाह जाने का बोल रखा था। आज पाक और अच्छा दिन था, सोचा आज ही हो आती हूँ। दरगाह में एक पीर बाबा आए हुए थे, इसलिए भीड़ बहुत थी तो समय लग गया। मुझे कुछ नहीं सुनना अम्मी जान, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अब या तो मैं रुखसाना को उसके मायके छोड़ आता हूँ या तुम हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ। असलम गुस्से में अपनी अम्मी को खरी खोटी सुना देता है। बानो बेगम असलम की कही बातों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। आधी रात का समय था। बानो बेगम को पता था अगली सुबह कहीं उसकी वजह से असलम रुखसाना को उसके मायके न छोड़ आए। बानो बेगम ने सोचा वो अपने बेटा बहू का घर खराब नहीं होने देगी, इसलिए वो आधी रात के समय ही घर छोड़कर चली गई। अगले दिन जब रुखसाना और असलम सोकर उठे, रुखसाना, अम्मी दिखाई नहीं दे रही, कहीं मैंने गुस्से में उन्हें ज्यादा तो नहीं सुना दिया? अजी तुम भी ना बेकार की बातें सोचते हो। मैंने कहा था ना, वो ऐसे ही बिना बताए निकल जाती हैं, शाम तक आ जाएंगी। शाम तक भी जब बानो बेगम घर वापस नहीं लौटी तो असलम को चिंता होने लगी। उसने हर जगह ढूंढा पर बानो बेगम का कुछ पता नहीं चला। असलम घर लौट रहा था। उसका ध्यान सड़क से आते जाते ट्रक और गाड़ियों से भटक गया। तभी अचानक एक गाड़ी असलम को रौंदती हुई चली गई। असलम खून से लथपथ जमीन पर तड़पने लगा। आते जाते लोगों ने जब उसे देखा तो एम्बुलेंस को फोन किया। मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। अल्लाह मेरे शौहर की जान की हिफाजत करना। देखिए, इनका ब्लड बहुत बह चुका है, हमें खून की जरूरत है, पर इनके खून से मेल खाता खून हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। डॉक्टर, असलम के ब्लड ग्रुप से मेल खाता ब्लड किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। अब असलम की जान तभी बच सकती है जब उनके लिए ब्लड का इंतजाम हो जाए। रुखसाना घबरा कर रोने लगती है।
और अल्लाह को याद करने लगती है। तभी अल्लाह उसी की मदद करते हैं जो दिल के साफ हो। बेटी, तूने जरूर किसी निर्दोष का दिल दुखाया होगा, तभी आज तेरे जीवन में ये दुख आया है। अपने गुनाह की माफी मांगनी है तो जा बेटी, अल्लाह के दर पर जाकर अपने शौहर की सलामती के लिए अपने गुनाहों की माफी मांग। अल्लाह तेरे गुनाह माफ करें, मैं दुआ करूंगा। फकीर बाबा, आप सही कह रहे हैं। मैं जानती हूँ मैंने किसका दिल दुखाया। मैं अल्लाह से माफी मांगूंगी। रुखसाना दरगाह पहुंचती है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगती है। अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगने आई हूँ। मेरे कारण ही अम्मी जान को घर छोड़ना पड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अल्लाह, मुझ पर रहम करो। मेरे शौहर की जान खतरे में है, उन्हें खून की जरूरत है। ऐ खुदा, मेरे शौहर की जान बचा लो। ये तो रुखसाना की आवाज है। क्या हुआ मेरे असलम को? रुखसाना, बोलो, क्या हुआ मेरे बच्चे को? अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी गलतियों के कारण ही असलम की जान खतरे में है। अम्मी जान, उन्हें खून की जरूरत है। रुखसाना बानो बेगम को सारी बात बताती है। बानो बेगम रुखसाना के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। अच्छा हुआ असलम को समय पर खून मिल गया। अब असलम की जान को कोई खतरा नहीं। अम्मी, आपने अपने बेटे को खून देकर अपना फर्ज निभाया। असलम की जान बच गई। ऐ खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी जान, मैंने आपके साथ हमेशा गलत किया। आप मेरी खातिर घर छोड़कर चली गई। अम्मी जान, आप कहां चली गई थी? मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, मुझे माफ कर दो अम्मी जान। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों से बिल्कुल भी खफा नहीं हूं। तुम दोनों तो मेरी जिंदगी हो। और फिर कुछ दिनों बाद असलम घर वापस आ जाता है। रुखसाना को समझ आ गया था कि दुनिया की असली जन्नत अपने बड़ों की दुआओं में होती है। रुखसाना और असलम अपनी अम्मी जान के साथ मिलकर धूमधाम से ईद का त्योहार मनाते हैं। बानो बेगम के लिए अपने बेटा बहू का प्यार उस दिन सचमुच ईद का सबसे खूबसूरत तोहफा था। लोगों की भीड़, सभी बहुत खुश हैं, गले मिल रहे हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। अरे, आज भी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। गांव में चारों ओर कितनी हलचल है। हाँ माँ, मैं तो यही चमकीला कुर्ता पहनूंगा। पर बेटे, इसमें बटन नहीं है। मैं अभी अहमद की माँ से सुई धागा लेकर आता हूँ। माँ, ईदगाह जाने के लिए मैं ये जूते पहनूंगा। पर ये क्या, ये तो बहुत सख्त हो गए हैं। बेटा, तेली से थोड़ा तेल लाकर इसमें डाल दे, फिर ठीक हो जाएंगे। मैं अभी जाता हूँ। ईद के अवसर पर लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न थे। किसी ने 1 रोजा रखा था, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। अब्बू, हम कब चलेंगे ईदगाह? जरा सब्र करो, ईदगाह भी चलेंगे। महमूद, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 पैसे हैं। मैं तो ढेर से खिलौने और मिठाई लूंगा। मेरे पास तो 15 पैसे हैं। मैं तो खूब मजे करूंगा, जलेबी खाऊंगा, रबड़ी खाऊंगा और खूब खिलौने लूंगा। एक कोने में अमीना अपने पोते हामिद के साथ बैठी है। हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप पिछले साल हैजे की भेंट हो गया था और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद, मेरे बच्चे, ईद मुबारक हो। तुम्हें भी दादी। या खुदा, मेरे बच्चे पर रहम कर। तुमने इस नन्ही जान के अम्मी अब्बू को तो अपने पास बुला लिया। मैं अकेली बुढ़िया इसकी खुशी के लिए क्या करूं? आज आबिद होता
तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? किसने बुलाया था इस ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे क्या कहूं? गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। मैं भला उसे कैसे अकेले मेले में जाने दूं? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस अकेला चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। मैं उसके साथ गई तो घर में सेवइयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री करके चटपट सेवइयां बना लेती, पर इस गरीबी में सेवइयां बनाने के लिए घंटों चीजें जमा करनी पड़ेंगी। बच्चे को खुदा सलामत रखे, बुरे दिन भी कट जाएंगे। मेरे पास कुल 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद के पास हैं। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव में मेला लगा है और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। अब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होगा। मोहसिन, वो देखो कितना बड़ा झूला। चलो ना, उधर चले। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? हामिद, तू भी चलना। ना बाबा ना, मैं ये जरा से झूलों के लिए अपने पैसे नहीं खर्चूंगा। घर घर 10 चक्कर लो और पैसे पानी में। वे चारों भाग जाते हैं। हामिद मेले में घूमता है, तभी चारों आ जाते हैं। तुम लोग आ गए? अरे चलो अब खिलौनों की दुकान पर चलते हैं। वाह, क्या खिलौने हैं! मैं तो धोबिन लूंगा, मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। मैं तो सिपाही ले रहा हूँ, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे। मैं तो भिश्ती लूंगा, कितने मजे से मशक से पानी उड़ेल रहा है। मैं तो वकील लूंगा, काला चोगा नीचे सफेद अचकन। भैया, ये खिलौने कितने के हैं? 2 पैसे के, कोई भी ले लो। ठीक है भैया, दे दो, ये लो पैसे। ये खिलौने तो बेकार हैं, मिट्टी ही के तो हैं, हाथ से कहीं छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे। अरे चलो अब सब मिठाई की दुकान पर चलते हैं। हामिद, रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। अच्छा, अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। रखे रहो, यह मेरे पास पैसे नहीं हैं। 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद, मोहसिन बदमाश है। मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। आपका मुंह सड़ेगा, पोड़े फुंसियां निकलेंगी, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। आने लोहे की चीजों की, कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की थीं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। मन में, चिमटे भी हैं इस दुकान पर। हाँ, मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। क्यों ना मैं दादी के लिए चिमटा ही ले लूं? खिलौने तो बेकार हैं, चिमटा तो बड़े काम की चीज है। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ, रोज हाथ जला लेती हैं। ये चिमटा कितने का है? तुम्हारे काम का नहीं है जी। ये बेचना है कि नहीं? कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे लोगे? चलो ठीक है, ले लो।
हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के बीच गया। वे सब घर की ओर चले पड़े। ये चिमटा क्यों लाया पगले? इसका क्या करेगा? अब जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। तो ये चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। अगर मैं अपना एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाएं, पर मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मेरी ढपली ले लो, पूरे 2 आने की है। मुझे चिमटा दे दो। तुम्हारी ढपली में चमड़ी की एक झिल्ली लगी है, जरा सा पानी लगे तो बेकार। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। अच्छा, ये चिमटा पानी तो नहीं भर सकता। भिश्ती को एक डांट मारेगा तो वो दौड़ा हुआ पानी लाएगा। तुम्हारी चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम चाहो तो हमारे खिलौने देख सकते हो। हामिद, तुम केले खाओगे? हाँ, भूख तो मुझे बहुत लगी है। महमूद ने किसी को केला नहीं दिया। हामिद के चिमटे से प्रभावित होकर उसने उसे अपना दोस्त बना लिया। 11 बजे सब गांव में पहुंच गए। थोड़ी देर में सबके खिलौने एक एक करके टूट गए। अम्मा बेचैन बैठी हैं। तभी हामिद आता है। ना जाने मेरा हामिद किस हाल में होगा। बेचारे के पास कुल 3 पैसे ही थे। या खुदा, बच्चे पर रहम करना। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा। हामिद, मेरा बच्चा। अचानक हाथ में चिमटा आता है। ये चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे का? इसके मैंने 3 पैसे दिए। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। अम्मा हामिद को प्यार करने लगती हैं और रोने लगती हैं, दुआएं मांगती हैं। दूसरों को मिठाई लेते देख क्या तेरा मन नहीं ललचाया होगा? इतनी सहन शक्ति तुझ में आई कैसी? इस बुढ़िया दादी का इतना ख्याल। दादी अमीना बच्ची की तरह रो रही थी और हामिद बूढ़े बुजुर्ग की तरह समझा रहा था, जो बेचारा खुद कुछ नहीं समझ पा रहा था। संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।